हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फोर्थ का सब्जेक्ट एनवी का आज हम लेसन नंबर 5 करेंगे। अनीता एंड द हनीबीज। अनीता एक लड़की का नाम होता है और हनीबीज जो है वो काम करती है उसके लिए, ठीक है, हनीबीज को। तो देखो लेसन में माई नेम इज़ अनीता कुशवाहा, वो बोल रही है मेरा नाम है अनीता कुशवाहा। आई लिव इन भोछा विलेज, मैं भोछा गांव में रहती हूँ। दिस विलेज इज़ एट मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, ये जो है कौन से ज़िले में है, बिहार में है और मुजफ्फरपुर ज़िले में आता है। आई स्टे विद माई पेरेंट्स एंड 2 यंगर ब्रदर्स, मैं अपने मम्मी पापा के साथ और बड़े 2 मेरे भाई हैं उनके साथ रहती हूँ। आई स्टडी इन कॉलेज, मैं अभी इस समय जो है कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ। बिसाइड्स स्टडिंग आई टीच यंग चिल्ड्रन एंड आई आल्सो कीप हनीबीज, मैं बच्चों को पढ़ाती भी हूँ, छोटे बच्चों को ट्यूशन वगैरह लेती हूँ और साथ में हनीबीज का काम करती हूँ। ऑल दिस हैव नॉट बीन ईजी फॉर मी, ये सब मेरे लिए बहुत आसान नहीं था। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग थी, आई यूज टू स्पेंड ऑल माई टाइम विद माई गोट्स एज दे ग्रेज्ड फॉर फूड, जब मैं छोटी थी तो मैं क्या करती थी, सारा टाइम अपना जो था अपनी बकरियों वगैरह को चराने के लिए जंगल में टाइम स्पेंड करती थी। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू स्कूल, मैं भी स्कूल जाना चाहती थी, बट माई पेरेंट्स डिड नॉट लाइक द आइडिया गर्ल्स गोइंग टू स्कूल, पर मेरे मम्मी पापा जो थे उनको पसंद नहीं था क्योंकि मैं एक लड़की थी स्कूल जाना, इसलिए उनको पसंद नहीं था। अनीता एंड द हनीबीज। ए ड्रीम ऑफ स्कूल, मेरा स्कूल का जो सपना था। वन डे आई रीच द स्कूल एंड साइलेंटली सैट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन, एक दिन क्या हुआ, मैं चुपके से स्कूल चले गई और स्कूल जाने के बाद पीछे से, दरवाजे के पीछे से, बिहाइंड से मैं क्या करने लगी, सब बच्चों के पीछे में चुपके से बैठ गई। आई फेल्ट सो हैप्पी, मुझे बहुत खुशी हुई। व्हेन आई केम बैक होम एंड कलेक्टेड करेज टू टॉक टू माई पेरेंट्स अबाउट स्कूल, फिर जब मैं घर पे आई, घर पे आके मैंने अपने मम्मी पापा से बात किया स्कूल के बारे में, बट दे क्लियरली टोल्ड मी नॉट टू गो टू स्कूल, पर उन्होंने मुझे साफ साफ मना कर दिया कि तुम स्कूल नहीं जा सकती। आई क्राइड ए लॉट, मैं बहुत रोई। One of the teachers in my village came to know about this and he explained to my parents about education, तो फिर एक दिन क्या हुआ, हमारे गांव की ही टीचर थी स्कूल की, वो हमारे घर पे आए, उन्होंने मेरे मम्मी पापा को बहुत समझाया और पढ़ाई के बारे में बताया। द टीचर आल्सो टोल्ड them that they would not have to pay anything for my education up to class 8th, तो फिर उन्होंने, टीचर ने ये भी बताया कि 8th क्लास तक मेरी क्लास का कोई भी पैसा नहीं लगेगा, मतलब मेरी स्टडी का कोई भी पैसा नहीं लगेगा, कम से कम 8th क्लास तक। द टीचर सेड दैट इट इज़ द बेसिक राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल, तो उसमें टीचर ने बोला कि ये सब बच्चों का अधिकार है कम से कम 8 तक स्कूल जाने के लिए, ताकि उसमें कोई भी आपका फीस नहीं लगेगा। माई पेरेंट्स एग्री एंड आई स्टार्ट गोइंग टू स्कूल, मेरे मम्मी पापा मान गए और मैं स्कूल जाने लगी। आई वॉज सो नॉट सो इंटेलिजेंट, मैं इतनी इंटेलिजेंट तो नहीं थी पढ़ने में, मतलब इतनी ठीक तो नहीं थी, बट आई ऑलवेज आस्क क्वेश्चन, मैं हमेशा क्लास में टीचर को क्वेश्चन पूछती रहती थी। नीचे आपको लिस्ट दिया है कि आप कितना मनी स्पेंड करते हो एक साल में स्कूल के रिलेटेड में, वो आप अपने से लिख सकते हैं। जैसे ट्रैवल टू स्कूल एंड बैक, मतलब स्कूल जाने के लिए और आने के लिए आपका कितना खर्चा लगता है, नोटबुक का कितना खर्चा लगता है, पेन पेंसिल का, यूनिफॉर्म का, स्कूल बैग का, लंच बॉक्स का, शूज़ का, फुटवेयर और अदर थिंग्स का, ये आप ऐसे बुक पे टेबल कंप्लीट कर सकते हैं कि कितना कितना पैसा स्पेंड होता है आपका स्कूल की चीज़ों के लिए। फिर उसके बाद स्टडी इन कंटिन्यू, फिर मैं उसके बाद कंटिन्यू पढ़ाई करती गई। आई पास्ट क्लास 5th, फिर मैंने 5th क्लास पास किया। आई न्यू दैट कॉस्ट ऑफ माई स्टडी वुड इंक्रीज नो, मैं समझ गई थी कि मेरी अब जो पढ़ाई का खर्चा है वो बढ़ रहा है। माई पेरेंट्स वर नॉट रेडी फॉर माई एजुकेशन बट आई वॉन्ट टू स्टडी, मेरे मम्मी पापा तो एजुकेशन मुझे पढ़ाने के लिए रेडी तो नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं पढ़ना चाहती थी। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन, फिर मैंने क्या किया, छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। फ्रॉम दैट मनी आई कंटिन्यूस माई स्टडी, ताकि पैसा आए और मैं अपनी पढ़ाई को क्या कर सकूँ, बराबर कंटिन्यू रख सकूँ, कंटिन्यू पढ़ती रहूँ। एवरी चाइल्ड हैज़ राइट टू स्टडी, सब बच्चों का अधिकार होता है पढ़ने का। एजुकेशन अप टू क्लास 8th इज़ फ्री, 8th तक तो सब क्लास का फ्री रहता है। बट डू यू नो अबाउट दिस, डिस्कस, चलो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। स्लोली आई स्टार्ट टॉकिंग टू अदर पेरेंट्स इन द विलेज अबाउट सेंडिंग देयर डॉटर्स टू स्कूल, फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे गाँव के लोगों को भी समझाना स्टार्ट किया कि लड़कियों को स्कूल भेजना
चाहिए। माई पेरेंट्स आल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन माई वर्क, मेरे मम्मी पापा भी इस काम में मेरी मदद करते थे। माई मदर यूज टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी, मेरी मम्मी सारा घर का काम संभाल लेते थे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करती थी। नदी बी कीपर हो गया, मतलब कि मधुमक्खियों को कैसे पालना है। देयर आर मैनी लीची ट्रीज इन अवर एरिया, मेरे एरिया में बहुत सारे लीचीज के ट्री हैं, पेड़ हैं। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर्स, और लीची के फूल पे हनी बी जो रहती है वो बहुत ही अट्रैक्ट रहती है, मतलब उसके ऊपर आके बैठती है। सो मैनी पीपल डू द वर्क ऑफ वी कीपिंग, तो बहुत सारे लोग जो हैं क्या काम करते थे, वी कीपिंग का मतलब मधुमक्खी को पालने का काम। गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर दैट, और गवर्नमेंट भी इसकी ट्रेनिंग देती है। आई ज्वाइन दिस ट्रेनिंग, फिर मैंने इस ट्रेनिंग में ज्वाइन किया। आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस, मैं ही उसमें एक ऐसी लड़की थी जो हनी बी ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, तो हनी बी क्या करती है, अक्टूबर और दिसंबर के महीने में एग देती है। दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट वी कीपिंग, इस समय काम स्टार्ट करना बहुत ही अच्छा है मधुमक्खी को पालने का। नेक्स्ट देखिए, व्हेन हनी बीज फ्लाइज, मधुमक्खी उड़ जाती है, देयर ए काइंड ऑफ साउंड, अगर किसी की भी आवाज़ सुनती है, कैन यू ट्राई टू कॉपी दिस साउंड, क्या आपने कभी इस साउंड की कॉपी की है। नेक्स्ट पेज, बिकमिंग ए वी कीपर, अब हम मधुमक्खी के बारे में बताएंगे। आई कम्प्लीटेड माई वी कीपिंग कोर्स, फिर मेरा जो था कंप्लीट हो गया मधुमक्खी का जो मैं कोर्स कर रही थी गवर्नमेंट से। व्हाट आई नीड मोर मनी टू स्टार्ट वर्क, पर मुझे काम स्टार्ट करने के लिए शुरुआत में मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। आई कंटिन्यूस टू टीच एंड कलेक्ट 5000 विद दिस मनी, फिर मैंने क्या किया, कम से कम ट्यूशन पढ़ाते थे जो बच्चों से काम करके, उसमें से 5000 इकट्ठे किए। विद दिस मनी आई वांट टू बॉक्स, फिर मैंने मधुमक्खी के लिए जो था 2 बॉक्स खरीदे। ईच बॉक्स कॉस्ट, हर एक बॉक्स की कॉस्ट 2000 थी। विद द रिमेनिंग मनी, फिर मेरे पास 1000 बचा, 2 बॉक्स खरीदे तो मतलब 4000 हो गया। आई वाउट शुगर द मेक द सिरप फॉर हनी बीज एंड मेडिसिन टू क्लीन द वी हाइव्स, फिर मैंने क्या किया, और जो पीछे बचे हुए पैसे थे उसमें से शुगर का सिरप जो आता है वो खरीदा, और साथ में मेडिसिन खरीदी वी हाइव्स को क्लीन करने के लिए, मतलब साफ़ करने के लिए। दैट वाज इन सितंबर, फिर उसके बाद सितंबर का महीना था। वाई दिसंबर, आई हैड सो मैनी वीज, फिर मेरे पास बहुत सारी मैंने वीज इकट्ठी की। स्टिल आई हैड टू बाय 2 मोर बॉक्सेस, फिर मैंने 2 बॉक्सेस और ख़रीद लिए। आई वाज स्टिल लर्निंग अबाउट वी कीपिंग, फिर मैं अच्छी तरह मतलब वी कीपिंग के बारे में पूरा जान चुकी थी। मैनी टाइम्स द वीज वुड स्टिंग मी एंड माई हैंड्स एंड फेस वुड गेट स्वेलन, बहुत टाइम ऐसा भी हुआ कि मुझे मधुमक्खी ने काट भी लिया, मेरे हैंड और मेरा फेस जो था वो भी मतलब स्वेलन मतलब सूजन जैसा हो गई थी। इट वुड पेन ए लॉट, और मुझे दर्द भी बहुत हुआ। आई कैन नॉट कंप्लेन टू एनीबॉडी, पर मैंने इसके बारे में किसी से भी शिकायत नहीं की। बिकॉज आई माई सेल्फ हैड डिसाइडेड टू दिस वर्क, क्योंकि मैंने ये जो काम था अपने ही मर्जी से चुना था। नेक्स्ट, एवरी डे आई गो टू कॉलेज ऑन साइकिल, मैं हर दिन साइकिल से कॉलेज जाती थी। माई कॉलेज इज़ 5 किलोमीटर, मेरा जो कॉलेज था 5 किलोमीटर दूर था। अवे इन द टाउन, मेरे गांव से, कस्बे से। नो यू आल्सो नो ए लॉट अबाउट अनीता, क्या आपने अच्छे से अनीता के बारे में जाना। अनीता इज़ नोन बाय एवरीवन इन ऑल द विलेज नियर बाय, शी गोज़ टू द विलेज मीट। अनीता जो थी वो सबको गांव में, सबके अपने आजू बाजू जाके सबको समझाती थी और सब लोगों से मिलती थी और बात करती थी। टॉक्स अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट इज़ फॉर एवरीवन टू स्टडी, कि हर एक के लिए पढ़ाई कितना ज़रूरी है। समटाइम पीपल मेक फन ऑफ हर, कुछ टाइम ऐसा होता था कि लोग जो थे उसका मजाक भी उठाते थे। बट अनीता नो वट शी हैज़ टू डू, पर अनीता जानती थी कि वो क्या कर रही है। अनीता वॉन्ट्स टू बिकम ए होलसेलर, अनीता जो थी एक होलसेलर खोलना चाहती थी। सो दैट शी कैन हेल्प द विलेजर टू गेट द राइट प्राइस फॉर देयर हनी, तो कि वो लोगों की मदद करना चाहती थी कि लोग अच्छे रेट पे हनी को खरीद सकें। नेक्स्ट, दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स, फिर उसके बाद क्या होता है, फ्लावर्स के आगे पीछे जो मक्खियाँ हैं वो उड़ती हैं मधुमक्खी। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर टू मेक हनी, वो क्या करती हैं, फ्लावर से नेक्टर निकाल के लेके आती हैं, फिर उससे क्या होता है, हनी बनता है। When any bee finds flower with nectar, it does a special kind of dance by which other bees can know where the nectar is. The worker bees are very important for the hive. तो मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, अपना
फूलों पे जाके बैठ के उनका रस जो है वो निकाल के लेके आती हैं और फिर जहाँ पे उन्होंने क्या बनाया होता है, अपना घर बीहाइव बनाया रहता है, वहाँ पे आके उसको इकट्ठा करती हैं। विदाउट देम देयर वुड बी नाइदर हाइव नार एनी नेक्टर कलेक्शन। अगर उनका हाइव नहीं रहेगा, उनका वो नहीं रहेगा छत्ता, तो वो नेक्टर को कलेक्ट करके नहीं रख सकती। ऑल द बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री। तो सभी बीज क्या होती हैं, जब हंग्री होती हैं तो वो कहाँ चले जाती हैं, फ्लावर्स पे। एंड्स लिव एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी। सो एंड्स भी जो हैं सब हैंड्स मिलके काम करती हैं हनी बीज के लिए। द क्वीन एंट, एक बड़ी एंट रहती है, क्वीन एंट रहती है, लेज द एग, वो अंडा देती है। द सोल्जर एंट्स लुक आफ्टर एंड गॉड द एंट हिल, और जो सोल्जर एंट्स रहता है फीमेल में जो आएगा वो क्या करता है, वो उनकी केयर करता है, गॉड करता है। वर्कर एंट्स आर ऑलवेज बिजी, जो वर्कर एंट रहती है वो हमेशा बिजी रहती है, किसके लिए, फूड के लिए, मतलब कि वो फ्लावर से रस निकाल के लाती है। एंड ब्रिंगिंग टू इट इन द एंट हिल, और फिर टर्मिट्स एंड वेस्प आल्सो लिव्स लाइक दिस। कंप्लीट हो गया। थैंक यू।